सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बोलते हैं आपके तारे, कैसे हो सकती है आपकी तरक्की, कब बनेंगे विवाह के योग? जानिए पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ, जो आप सभी का करते हैं मार्गदर्शन। आपके जीवन से जुड़े हुए सारी समस्याओं को करते हैं दूर ज्योतिष के माध्यम से। यदि आप मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, तलाक योग, विषकुंभ योग आदि कारणों से निराश हैं, तो संपर्क करें भोपाल के प्रसिद्ध आचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय से। नमस्कार, हमारी खास पेशकश भाग्य समाधान में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्षिका परिहार और अपनी उम्मीदों को यकीन में बदलने के लिए अपने कर्मों की ताकत पर और भी भरोसा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत के भरोसे रहने वाली और भी सिर्फ निराशा ही मिलती है। लेकिन यदि आपकी मेहनत सही दिशा में है तो उम्मीद यकीन में बदल सकती है। बस ज़रूरत है तो सही सलाह की। और आपको ये सही सलाह और मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। और आइए शुरू करते हैं हम अपना ये कार्यक्रम। हम जानना चाहते हैं कि ये मांगलिक दोष जो है वो क्या होता है। मांगलिक दोष विशेष तौर पे जब जातक की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें घर में मंगल होता है तो उसको हम मांगलिक दोष कहते हैं। मांगलिक दोष में विशेष तौर पे हम लोग जहाँ भी जैसे कई प्रकार से हम देखते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष लगन में होता है तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आती है। जिन जातकों की कुंडली में दूसरे घर से संबंधित मंगल होता है उन जातकों को कुटुंब परिवार के लोगों से लड़ाई झगड़े आदि होने की संभावना होती है और संतान सुख में भी बाधक है, क्योंकि जब 12वें घर का दूसरा घर होता है। हम फिर लेते हैं चौथे घर का जो मंगल होता है, घर परिवार के लोगों में जैसे देखा है पारिवारिक कलह जो होती है वो उसमें अक्सर गृह कलेश होता है। 7वें मंगल में हम जो लेते हैं, 7वें घर में जो मंगल होता है मांगलिक दोष में, वो पति पत्नी में तनाव ज़्यादा कराता है। अष्टम मंगल जहाँ पे हम लेते हैं, जिस कुंडली में अष्टम मंगल होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर जातकों के स्वास्थ्य की संभावना ज़्यादा होती है। और 12वें स्थान में जो मंगल होता है उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों के पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, उसकी भी वजह मंगल ही होता है। तो क्या पंडित जी ये ग्रह कलेश में भी मांगलिक दोष निर्भर करता है? हाँ अर्षिता जी, जैसे हम देखते हैं कि कई जातकों की कुंडली में जो मंगली की कुंडलियाँ होती हैं उनको मंगली कुंडली से नहीं मिलाई जाती हैं, तो इस कारण से ऐसी दिक्कतें होती हैं। साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसका कारण इसी से संबंधित होता है क्या? हाँ, इसमें हम विशेष तौर पर देखते हैं कि कई लोगों की कुंडली में जैसे लगन में मंगल होता है, मंगल लगन में होगा या मेष लगन की कुंडली होगी तो उस जातक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इसके साथ में यदि मान के चलें 7वें घर में यदि मंगल है और वो भी यदि मेष या वृश्चिक लगन का है तो उसको ज़्यादा गुस्सा आएगी। यदि यही मंगल यदि कर्क लगन की कुंडली यदि होती है, कर्क लगन की कुंडली में यदि मंगल बैठे हुए हैं तो जातक को एक बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी। मतलब जैसे माने हम जैसे कि वो शनक से भी ज़्यादा गुस्सा उसको हम मान सकते हैं। पंडित जी यहाँ हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी बोलिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सागर से बात कर रहा हूँ। जी, तो आपकी क्या समस्या है? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था पंडित जी से कि मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, इच्छा अनुसार रिजल्ट नहीं आता मेरा, और घर में भी मन नहीं लगता। तो इसके लिए क्या उपाय है इसका मैं जानना चाहूँगा पंडित जी से। जी, आपकी जन्म तिथि क्या होगी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 मार्च 2004, रात 8 बजे समय। जी पंडित जी, तो क्या एक मिनट डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 मार्च 2004। 2004 और जन्म समय? रात 8 बजे। सुबह या शाम? रात को? जी, रात को 8 बजे। रात को 8 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? सागर का है। सागर। दुर्गेश जी, आपकी कुंडली में हम जो जहाँ तक देख पा रहे हैं कि आपकी तुला लगन की कुंडली होती है
और आपकी मीन राशि होती है। इसमें हम जहाँ तक देखते हैं कि आपके लगन में केतु बैठे हुए हैं। लगन में केतु जहाँ पे होते हैं जातक को पंचम में दृष्टि डालते हैं और ऐसे जातक की पढ़ाई नहीं हो पाती, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती। आप जब लिखते हैं तो काटापीटी करते होंगे, निश्चित तौर पे करते नहीं करते होंगे। और दूसरे इसमें पंचम स्थान में शनि बैठे हुए हैं। पंचम स्थान में शनि के कारण जातक को पढ़ाई में जब भी कोई पढ़ाई करने को बैठेगा तो कुछ ना कुछ उसके लिए परेशानी होगी। यहाँ पे विशेष तौर पे हम देखते हैं शुक्र राहु की युति सप्तम स्थान में बैठी हुई है। ऐसे जातक का दिमाग अन्य सारी चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, भोग विलास की चीज़ों पे ज़्यादा जाता है। तो देखते हैं दूसरे स्थान में इनकी वृश्चिक राशि बैठे हुए, मंगल की दृष्टि अष्टम से पड़ रही है, जिससे जातक को जो भी बात बोलेंगे मधुर बाणी नहीं बोलेंगे, किसी से भी गुस्से में ही बात करेंगे। तो आपको विशेष तौर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ाई में ध्यान दें और अन्य सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। और विशेष तौर में इसमें उपाय बताना चाहूँगा कि मंगल सिद्ध गणेश जो हमारे यहाँ से भी मिलता है और भी जहाँ से चाहें हमारे यहाँ से बात कर सकते हैं। मंगल सिद्ध गणेश की पूजा करेंगे तो जो आने वाले टाइम में वैवाहिक जीवन में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और जो अचानक आपकी पढ़ाई में जो अचानक रुकावट आएगी वो भी इसमें दूर होगी। इसमें हम देखते हैं आपकी विशेष तौर पर नवांश कुंडली पे देखते हैं ऐसे जातक को घर से कुछ ना कुछ टेंशन बना रहता है, घर से कुछ ना कुछ टेंशन बना रहता है। घर वालों से आपकी कभी पटेगी नहीं, घर वालों से नहीं पटेगी भैया, आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को। और आपकी नवांश कुंडली के हिसाब से देखते हैं और लगन कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं। इसमें आपका सूर्य बुध का एक योग बना हुआ है जिससे आपको आंखों से संबंधित दिक्कत होगी। ठीक है, तो आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें। छठवें स्थान में बुध बैठा हुआ है। आपकी बुद्धि, आप जैसे बात करते होंगे तो घर वाले बोलते होंगे कि आपको बुद्धि है कि नहीं है। तो बुद्धि अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है। तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका विशेष तौर में गुरु बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान में गुरु है। भाग्य स्थान में गुरु 11वें स्थान में गुरु होने के कारण आपको आपकी तरक्की अच्छी होगी, आमदनी अच्छी होगी, नौकरी अच्छी मिलेगी। आपको विशेष तौर पे MBA टाइप के कोई कोर्स ऐसे करना चाहिए, टीचर लाइन में आपको जाना चाहिए जिससे आपकी तरक्की होगी। पंडित जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं नागपुर से, सोनाली नाम है इनका। मैडम जय माता की। जय माता दी। तो सोनाली, क्या समस्या है आपकी? पंडित जी, मेरे सवाल है कि मेरी किसी से पटती नहीं है, बच्चों से मेरे विचार नहीं मिलते, पति से भी मेरे विचार नहीं मिलते, तो मैं क्या करूं उसके लिए? आपकी जन्म तिथि क्या होगी? डेट ऑफ बर्थ है 18/07/1978। और जन्म स्थान? 18 मतलब नागपुर। 88 18/7/1978। 18/7/1978 78 जी। जन्म समय क्या होगा आपका? 8:45 AM। 8:45 AM। जन्म स्थान? जन्म स्थान नागपुर। हाँ सोनाली जी, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ पंडित। हाँ, जय माता की। जय माता दी पंडित जी। पहले तो आप एक बात, क्या समस्या क्या है आपकी, बताइए। सर, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी किसी से नहीं पटती है, बच्चों से मेरे विचार नहीं मिलते, पति से भी मेरे विचार नहीं मिलते, तो मैं क्या करूं उस समस्या के लिए? हाँ, ठीक है। आपके दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं जो कि आपकी स्वयं की मधुर वाणी तो कभी निकलती ही नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो कोशिश करें कि प्यार से बोलने की कोशिश करें। दूसरी बात इसमें आती है कि आपको विशेष तौर पे अपने जो भी आपके मित्रगण हैं उनसे आपको धोखा मिलने का योग बना हुआ है। और आपकी किसी से दोस्ती वगैरह यदि है तो अन्य सारी दोस्ती ना पालें। और इसमें विशेष तौर पर देख रहे हैं हम, ऐसे दोस्त जो भी होते हैं, भले वो कुटुंब के हों, परिवार के हों, वो आपकी धनहानि कराएंगे, ठीक है ना। तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इस टाइप से ज़्यादा मित्रता को छोड़ देंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। रही बात पति की, पति का कहना बहुत स्ट्रिक्ट है कि जो भी बोलेंगे वो सही बोलेंगे। तो उनका भी एक स्ट्रिक्ट स्वभाव और आपका भी एक स्ट्रिक्ट स्वभाव है, तो इस कारण से दोनों में तनाव होता ही है। आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ, मंगल शनि के साथ बैठे हुए हैं। आज जैसे हमारा आज का टॉपिक ही मांगलिक है, जब कुंडली में मंगल के साथ कोई अशुभ घर बैठता है तो मंगल का डबल प्रभाव बढ़ जाता है। और मंगल का डबल प्रभाव, अशुभ प्रभाव बढ़ने के बाद आपका 12वें स्थान में सूर्य बैठा हुआ है। ऐसे जातक को रात्रि को सैय्यद सुख में दिक्कत आती है, परेशानी होती है। और विशेष तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि फिर चंद्र कुंडली के हिसाब से जो हम देखते हैं, इसमें ऐसे परिवारों में, ऐसे कुटुंब परिवारों में देखा गया है कि विशेष तौर पे जो कुलदेवी देवता रहते हैं उनसे इनको परेशानी होती है। तो मैं आपको, क्या नाम है इनका,
सोनाली जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके कुल देवी देवताओं की पूजा करें और मित्रों से ज़्यादा वास्ता ना रखें विशेष तौर पे, और क्योंकि आगे चलकर जो धनहानि का योग हो सकता है, आपकी कोई बड़ी बीमारी या गलत कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपका पैसा उसमें चला जाएगा। तो विशेष तौर पे हाँ, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें और किसी पे पैसे पे किसी का लेन देन ना करें, नहीं तो वो पैसा डूब जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको विशेष तौर पे करना है कि आप शनि का और सूर्य का जाप भी करा सकते हैं। यदि असमर्थ हैं इस चीज़ में तो मंगल सिद्ध गणेश भी हमारे यहाँ से बुला सकते हैं, और इसके बाद में और भी इसमें ज़्यादा असमर्थ हैं तो आप केवल जो मूंग मसूर की दाल जो होती है, मसूर की दाल का दान करें, मूंग की दाल का दान करें तो आपके लिए बेटर होगा। जी पंडित जी, हाँ धन्यवाद पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब समाज इतना विकसित हो चुका है, तो क्या इंसान का बैकग्राउंड अपन उसकी कुंडली देखकर भी पता कर सकते हैं? हाँ, आज के समय में जो हम शादी विवाह करते हैं, जैसे जो बड़ी पहले तो क्या छोटा परिवार होता था, छोटे गांव होते थे, एक दूसरे की बैकग्राउंड हम पता कर लेते थे कि ये लड़का कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, कोई कैरेक्टर तो खराब नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो शादी मिलान के लिए जो लोग आते हैं तो उसमें हम केवल कुंडली मिलान के हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि इस लड़के की कुंडली ठीक है, इसका पढ़ाई ठीक है, इसकी धन की पोजीशन ठीक है, इसकी स्वास्थ्य की पोजीशन ठीक है, तो इसको हम केवल कुंडली के आधार पर ही देखते थे। पहले हम जो देखते हैं कि आज से कई साल पहले पंडित जी जाते थे और नाई जाता था शादी के लिए, और पंडित जी कुंडली देखते थे, उस लड़के घर पे जाके लड़के की कुंडली देख लेते थे, तो उससे कुंडली के आधार पर वो कह देते थे। और नाई जो जाता था वो वहाँ पे भौतिक सत्यापन, लिविंग स्टैंडर्ड कि उसके बर्तन कैसे हैं, कपड़े कैसे हैं, और शादी करके आ जाते थे। नाई बामन शादी करके आ जाते थे, और आज वो शादियां बहुत अच्छी चलते थे। आज ये पोजीशन है कि लड़का लड़की को देखने जाता है, लड़की लड़का को देखने जाता है। तो आप भी जानती हैं हर्षिका जी, आज का ब्यूटी पार्लर इतना आगे है कि लड़की के विषय में कोई गलत बोल ही नहीं सकते। ब्यूटी इतनी आगे है कि उसकी ब्यूटी भी पूरी चेंज की जा सकती है, तो स्वाभाविक तौर पर लड़की पसंद आई जाती है। यदि कोई भी जाता लड़की देखने तो वो क्या देखेगा, कुछ नहीं देख सकता हमारी ज्योतिष के हिसाब से। और जो लड़की वाले भी जाते हैं तो लड़का क्या कर रहे हैं, आजकल कैसी फ्रेंड सर्कल हो गई है, आजकल बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं, तो बहुत सी चीजें उसमें पता नहीं लगा पाते हैं। इससे आगे चल के वैवाहिक जीवन में भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो क्या मांगलिक को एक मांगलिक से कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए? हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हर्षिका जी। इसमें मैं बताना चाहूंगा, यदि हम मांगलिक कुंडली है, मांगलिक कुंडली से यदि मांगलिक कुंडली में यदि हम शादी करते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। यदि सपोज के तौर पे यदि किसी लड़के की कुंडली मांगलिक है और लड़की की कुंडली मांगलिक नहीं है, तो उस पोजीशन में 1, 4, 7, 8, 12वें घर में मंगल के बराबर जो ग्रह होते हैं, उन ग्रह भी यदि उस कुंडली में है तो भी हम उस कुंडली को मंगलिक दोष से कट जाता है और फिर भी हम उसको शादी कर सकते हैं। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अशुभ ग्रह के आने से परिवार के बीच में ग्रह में मतलब ये कलेश और तनाव पैदा हो सकते हैं? हाँ, जितने भी अशुभ ग्रह होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हर्षिका जी कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणी नारी। हमारे जो 4 सुख माने गए हैं यही सब स्वर्ग है। आज हम बात करते हैं, लोग जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने पे यदि सफलता मिलती तो मजदूरों की फैक्ट्रियां होती, बिल्कुल स्पष्ट साफ है। भाग का खेल तो कहीं ना कहीं उसमें होता है। अब उसमें मेहनत कर रहा है, यदि वो जबलपुर जाना है और यदि दिल्ली वाली गाड़ी में बैठेगा, मेहनत कर रहा है, पैसे भी खर्च कर रहा है, लेकिन वो दिल्ली में जाकर उसका समय बर्बाद हो जाएगा, वो वहां भटक जाएगा। इसी तरीके से कुंडली एक मार्गदर्शन होता है, सभी धर्म के लोग इसको मानते हैं, और इसी के आधार पर यदि उपाय किए जाए तो इसमें निश्चित तौर पे सफलता इसमें मिलती है। हम यहाँ पे लेते हैं पारिवारिक के तौर पे, यदि कर्क लगन की कुंडली या मंगल यदि लगन में बैठे हुए हैं और जातक यदि मान के चलते हैं हम शुक्र लगन की कुंडली है और राहु लगन में बैठे हैं, दोनों की कुंडली आपस में नहीं पटेगी तो ग्रह क्लेश का उसका कारण होगा। कई बार दशाएं भी होती हैं ऐसी कि जो जातक एक दिन में ही करोड़पति बनना चाहते हैं, ऐसी पोजीशन में वो किसी तरीके के कोई भी काम को प्रोग्रेस करने की सोचते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। ज्योतिष का मतलब ये है आप मेहनत करें लेकिन मार्गदर्शन के अनुसार करें। यदि आपकी पोजीशन यदि ठीक आ रही है, यदि कोई जैसे हमारे कार्यक्रम का नाम है भाग्य समाधान कार्यक्रम का मतलब ही यही है, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि यदि भाग्य में आपकी कोई रुकावट आ रही है
तो वो आप हमसे सलाह लें या किसी भी गुरु से सलाह लें, उस सलाह को लेके भी हम उपाय उसमें कर सकते हैं। आज हम देखते हैं शादी में भी लोग लाखों से रुपए खर्च करते हैं, पढ़ाइयों में भी लोग लाखों से रुपए खर्च कर रहे हैं, मकान बना के भी लोग लाखों से रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन सुखी कहाँ है? आज पोजीशन यदि आती है, इतने पैसे खर्च होने के बाद सुखी नहीं है, तो लास्ट उपाय बचता है, ज्योतिष बचता है। और ज्योतिष हम लोगों का भी विशेष द्वार भगवान से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ एक दर्शक हैं हर्ष भोलेराव महाराष्ट्र से। जय माता की हर्ष। जय माता दी। तो सब बताइए कि आपकी क्या समस्या है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 जुलाई 1994। जन्म स्थान, जन्म समय बताइए आपका। जन्म समय 1 बजे, सुबह शाम शाम दोपहर में? दोपहर में जी, दोपहर में। और जन्म स्थान कहाँ का है? महाराष्ट्र में, नासिक। हर जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी, क्या सरकारी नौकरी के योग्य हैं? क्या उपाय करें कि नौकरी लग जाए? देखिए, सभी लोग यदि नौकर हो जाएंगे तो फिर फैक्ट्री भी कोई खोलेगा कि नहीं खोलेगा? आप हर्ष जी इस चीज को विशेष ध्यान रखें। आपकी कुंडली में सूर्य बुध का राजादि योग है। आप किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, आपके यहाँ लोग नौकरी करेंगे। इस चीज को विशेष तौर पे, आजकल क्या होता है हर्षिका जी, लोग बाग बस एक ही क्वेश्चन आता है, पंडित जी नौकरी नौकरी। भाई सभी लोग नौकरी करेंगे तो फैक्ट्री भी कोई डालेगा कि नहीं डालेगा? तुम्हारे यहाँ कौन नौकरी करेगा? आपकी कुंडली में बढ़िया राजयोग है, इसलिए आपको विशेष तौर पे आपको कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिससे कि आपको तरक्की हो। इसमें गुरु राहु का चंडाल योग बना हुआ है, तो विशेष तौर पे जो फ्रेंड सर्किल है उससे आप दूर हटें और अपने काम पे ध्यान दें। विशेष तौर पे चंद्र आपकी कुंडली में 11वें स्थान में, पैसे की आपको कभी कमी नहीं आएगी। शनि 6वें स्थान में बैठे हुए हैं, कमर में दर्द, स्वास्थ्य में दर्द, बॉडी पेन, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। ठीक है। और विशेष तौर पे इसमें हम देखते हैं ऐसे जातक कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से भी हम देख रहे हैं तो भी आलस आती है, और निर्णय कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो उसमें भी जातक कंफ्यूज बहुत रहता है। तो आप फिलहाल जो भी पोजीशन है, आप कंफ्यूज होना बंद ही। और इसके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ, आप वो उपाय विशेष तौर पर करें। एक गोमेद रत्न आता है, गोमेद रत्न की अंगूठी आप अष्ट धातु में पहनिएगा तो आप उसको सिद्ध करा के पहने तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। विशेष तौर में राहु की आप गृह शांति कराएं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, अच्छा होगा। जय माता की। पंडित जी, यहाँ एक सवाल है कि मंगल का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है? मंगल का हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत प्रभाव होता है। यदि कर्क लगन का कर्क राशि का मंगल यदि 6वें स्थान में बैठा हुआ है, 8वें स्थान में बैठा हुआ है, उस जातक को बीपी बढ़ेगा। यदि उसमें राहु की दृष्टि होती है, राहु की युति होती है, उस जातक को इन्फेक्शन होगा खून से संबंधित, इस टाइप की और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसके बाद में हम लेते हैं मंगल का, यदि शनि के साथ युति बनती है, यदि 6वें स्थान में, 8वें स्थान में, 10वें स्थान में या लगन में यदि बनती है, तो जातक अचानक शनि की सा हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं यदि मंगल की युति, बहुत से ग्रहों से, कई इस टाइप के ग्रह भी हैं, लेकिन मंगल यदि चंद्र के साथ होता है तो गजकेसरी योग होता है, बहुत अच्छा माना गया। इसके हिसाब से हम और भी देखते हैं कि जो अच्छी युति है तो अच्छा फल भी है मंगल का। मंगल से ही सभी की शादियां होती हैं। अच्छा। मंगल से जमीन का सुख मिलता है। मंगल खराब नहीं है, मंगल देव खराब नहीं होते हैं। अशुभ ग्रह की युति हो जाए, अशुभ घर में मंगल बैठ जाए तो वो दिक्कत होती है। बाकी मंगल से लोगों को जितना भी जमीन से संबंधित दिक्कत है, कुटुंब परिवार का, आज के जमाने में जो हम कहते हैं कि एक दूसरे के परिवारों में नहीं पट रही है, छोटे भाई से नहीं पट रही है, तो मंगल कहीं ना कहीं उस परिवार का, मंगल किसी ना किसी का उस परिवार में मंगल का दोष उसमें है, तो इसलिए वो ऐसी दिक्कतें आती हैं। पंडित जी, यहाँ पे एक दर्शक हैं, तनुजा भोपाल से हैं। जय माता दी तनुजा। जय माता दी। हाँ तनुजा जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है हाँ 23 जून 1991। 30 जून 1991। ठीक है जी। समस्या मेरी है कि मेरी नहीं, अभी समय बताइए आप। जी, समय है 2:40 सुबह का समय है। 2:40 सुबह मतलब रात्रि। जी जी सुबह। हाँ। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? भोपाल। जी बताइए, अब बताइए क्या समस्या है?
पंडित जी मेरे घर में किसी से पट नहीं रही है, सास से भी नहीं पट रही है, पति से भी अनबन होती रहती है और ससुर से भी बिल्कुल नहीं पट रही है। और पति पत्नी में जो अनबन है वो बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ। तो आपने जैसा इस कुंडली के हिसाब से ऐसा योग बन रहा है कि घर परिवार वाले मंगल जब भी अशुभ स्थिति में, जैसे मैंने बताया, मंगल की शनि के साथ युति होती है तो पूरी कुंडली में पति देव जिन कुंडली में जिनका तनुजा जी का जो फोन आ रहा है इस समय, तनुजा जी के पति बहुत अच्छे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि एक तो इनको खुद ही को इतनी गुस्सा आएगी जो कि ओवर कंट्रोल हो गई। इसके बाद में भाग्य स्थान में जो राहु बैठे हुए हैं दृष्टि डाल रहे हैं लगन में जब राहु स्थिति लगन में दृष्टि डालते हैं तो ऐसे जातक को इनको मतलब अब क्या नाम है इनका, तनुजा जी को, इनको अचानक गुस्सा आएगी और अचानक ओवर कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरी बात, शनि चंद्र की विषकुंभ में योग बना हुआ है, इसलिए जो खुश नहीं रह पाती हैं। दूसरी बात, शुक्र के साथ मंगल होता है, ऐसे जातक को घर से संबंधित दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। बाकी जितने आपकी सास या परिवार के लोग, जितने लोग आप समझ रहे हैं गलत हैं, कुछ दृष्टि से दो गुरुओं की कृपा है, इसी दृष्टि से ये अच्छे भी हैं। इसी कारण आप उस परिवार में अभी तक रह पा रही हैं, नहीं तो उस परिवार में रह पाना संभव नहीं था। विशेष तौर पे आपको क्या करना है, आपको राहु की हवन शांति कराना चाहिए। राहु की हवन शांति कराना है और गोमेद रत्न कम से कम 6 रत्ती का अष्ट धातु में मध्यमा बीच की उंगली में धारण करना है। सिद्ध करा कर धारण करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपको मंगल सिद्ध गणेश बुलाना है। मंगल सिद्ध गणेश ऐसे जातक की कुंडली में जो मंगल सिद्ध गणेश के जो हम उपाय बताए जाते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। आपको विशेष तौर पे करना क्या है कि पहले पूरी कुंडली का विवेचना करवाइए। पूरी कुंडली में 1 घंटा लगेगा पूरी कुंडली की विवेचना करने में। पूरे उपाय दिए जाएंगे तो कुछ छोटे छोटे उपाय आप करें, संभव हो तो गोमेद रत्न धारण करें। यदि और भी संभव हो सकता है तो आप राहु की हवन शांति कराएं, घर परिवार में सुख शांति होगी। जे राहु की हवन शांति हर साल कराएं तो बहुत अच्छा होगा। आज हम यहाँ पे कहते हैं, कई लोग हमें बोलते हैं कि पंडित जी अनुष्ठान महंगे होते हैं। आप देखिए पढ़ाइयाँ भी तो आज महंगी हो रही हैं। आज शादी हाल लेते हैं वो भी तो महंगे, पार्टियाँ इतनी हो रही हैं, बर्थडे पार्टियाँ हो रही हैं, शादी की पार्टियाँ हो रही हैं, वो भी तो महंगे होते हैं। तो हम अनुष्ठान में ही क्यों नहीं कुछ पैसे उसमें दान दक्षिणा में पूजा पाठ में लगाएं, वो आपके लिए ठीक होगा। यदि आप ये नहीं करते हैं, यदि इसमें विश्वास नहीं है तो आप उपाय भी कर सकते हैं। जय माता की। जी शुक्रिया पंडित जी। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य समाधान, जिसमें ज्योतिष आचार्य पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी ने बताए हैं भविष्य में आने वाली परेशानियों को दूर करने के उपाय। इसी के साथ आपके साथ लेते हैं अब विदा। सुबह 8:30 बजे हम हाजिर होंगे लेकर आपके लिए भाग्य समाधान। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। सूरज की पहली किरण के साथ दिन की होगी नई शुरुआत। सितारे बताएंगे दिन का हाल, हमारे उपाय बनाएंगे आपको कामयाब। देखिए भाग्य समाधान सुबह 8:30 बजे पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय के साथ हाथवे डिवाइन चैनल पर, चैनल नंबर 47। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की शक्ति, माँ की कृपा जिसे प्राप्त हो जाए उसे और क्या चाहिए। आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपका साक्षात्कार कराने जा रहे हैं, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय। पंडित जी प्रातः कई घंटे माँ की आराधना में बिताते हैं। इस कठोर तपस्या आराधना से प्राप्त सिद्धि को पंडित जी लोगों की भलाई में लगा रहे हैं। असंख्य लोग उनसे अपने जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल जानने आते हैं। माँ की कृपा से प्राप्त ज्योतिष ज्ञान से वो उन सभी लोगों का भला कर रहे हैं। आइए मिलते हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी से। नमस्कार। कार्यक्रम ज्योतिष एवं वास्तु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर किसी के खुशियों के मायने अलग होते हैं। किसी को बहुत सारा पैसा कमाकर खुशी मिलती है, किसी को अच्छी पढ़ाई करके खुशी मिलती है, किसी को अच्छी नौकरी करके खुशी मिलती है, लेकिन किसी किसी को खुशी मिलती है कि उसके पास भले ही कुछ ना हो पर घर में शांति हो, सुकून हो। कई बार ये शांति सुकून ही हमारे जीवन से गायब सा हो जाता है।
पर ज्योतिष में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप अपने घर में शांति बरकरार रख सकते हैं, घर में सुकून, घर में खुशियां बरकरार रख सकते हैं। तो आज उन्हीं उपायों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर हम ज्योतिष विद्या की बात करें तो ये इनको विरासत में प्राप्त हुई है। देवी माँ के बहुत बड़े आराधक हैं, प्रतिदिन कई घंटे देवी माँ की आराधना में ही ये व्यतीत करते हैं और साथ ही साथ देवी माँ की असीम कृपा इन पर बरकरार है। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। जटिल से जटिल समस्या, पैसे, आर्थिक परेशानी, नौकरी रोजगार में परेशानी, विवाह में देरी, पति पत्नी कलेश, पढ़ाई में रुकावट, प्रेम विवाह होगा कि नहीं, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्त समस्याओं के समाधान हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ एवं गृह शांति द्वारा समाधान हेतु संपर्क करें। हमारे यहाँ कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष हेतु दुर्गा सप्तशती के साथ गृह शांति की जाती है। यदि आप विभिन्न दोषों से परेशान हैं तो कुंडली दिखाकर हवन शांति कराएं। शुभ रत्न की जानकारी भी दी जाती है। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की समस्या है उस पर बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर कोई उपाय जानना चाहते हैं या फिर फोन पर कंसल्ट करना चाहते हैं, आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700। संपर्क करें पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय, अभिषेक ज्योतिष कार्यालय, UG 34, करतार आर्केड कॉम्प्लेक्स, पुल बोगदा, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास, रायसेन रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700, 8458996658, 8225856639। मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। आप 501 रुपए हमारे अकाउंट में जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 8 राशि जमा कराकर हमें सूचित करें। परामर्श ऑफिस समय में करें, दोपहर 12:30 बजे से शाम 7 बजे तक।
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9644696956, 9644830700।